यूपी के उन्नाव के पास डोडिया खेड़ा इलाके में खजाने की तलाश हो गई है शुरू और खुदाई आज हुई है। 5 इंच गहरी खुदाई हुई है, 5 स्क्वायर मीटर में खुदाई हुई है। देखना है खुदाई कब तक होगी। वैसे डीएम का कहना है 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं। लेकिन इस बीच नेताओं के बयान, नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के नेता का बयान कि समाजवादी पार्टी की सरकार वहां है और यूपी में खजाना मिलेगा, पहला हक उनका। नरेंद्र मोदी का बयान चेन्नई से और उन्होंने कहा भारत की बदनामी हो रही है, भारत की बेइज्जती हो रही है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, कई मेहमान हमारे साथ हैं। डायरेक्टर एएसआई हमारे पास हैं सईद जमाल हसन। सबसे पहले उनसे समझना चाहेंगे। जमाल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए बहुत जरूरी है, एएसआई ने क्यों समझा कि उस गांव में, उस किले के नीचे खजाना है, इसलिए खुदाई करने के लिए एएसआई ने तंबू कनात लगाया और आज से खुदाई शुरू कर दी? देखिए, भारतवर्ष की जो प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी भी खोज जो है पुरातत्व विज्ञों ने किया। आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसी तरह से हमारी गंगा यमुना की जो तहजीब है और यहाँ की जो कल्चर है, गंगा यमुना का दुआबा है जो है, इसमें बहुत सारे माउंट्स हैं, बहुत सारे टीले हैं और 90% टीलों पे आज भी आबादी रहती है। तो हमारी जो टीम है उसने एक्सप्लोरेशन किया, वहाँ गई, उसने उस माउंट पे पहुँचे और वहाँ पे जो भी बरसात के दिनों में जो बारिश होती है तो उससे बहुत सारी रेन गलियां बन जाती हैं। लेकिन जमाल साहब, अंदर जमाल साहब आपकी टीम तो, जमाल साहब एएसआई की टीम तो तब गई ना जब साधु शोभन सरकार ने केंद्र सरकार से बात की, केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत से बात की और उन्होंने अपने सपने का जिक्र किया, सपने में 1000 टन खजाने का जिक्र किया। उसके बाद एएसआई के लोग गए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग गए। तो एक तरह से साधु के सपनों का पीछा करते हुए आपके लोग गए। देखिए, पुरातत्व विभाग कभी भी किसी भी खजाने के लिए कभी खुदाई नहीं करता है। इसके लिए दूसरे डिपार्टमेंट है। हम लोग जो है प्राचीन सभ्यता की खोज करते हैं और हमारी इस खुदाइयों में जो भी चीज निकलती है, चाहे वो पॉटरी हो, मिट्टी के बर्तन हो या मूर्तियां हो, सब वो एंटीक हो जाती है। बहुत दिलचस्प बता रहे हैं हसन जमाल साहब, पूरा देश सुन रहा है। बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं। शोभन सरकार के जो शिष्य हैं ओमी बाबा लगातार बोल रहे हैं कि वहां खुदाई होगी, 1000 टन सोना निकलेगा। अब आप कह रहे हैं कि वहां खुदाई, आप सोने की तलाश में नहीं गए हैं क्या? आपको लगता है कि सोना नहीं निकलेगा, आप कुछ और? सोने की तलाश में कभी भी कोई खुदाई आज तक, देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1947 से लेकर आज तक कभी भी किसी सोने या चांदी के लिए कभी खुदाई नहीं की। तो किस चीज के लिए खुदाई कर रहे हैं आप? प्राचीन सभ्यता के लिए। हमारा डिपार्टमेंट कल्चर में आता है? जी नहीं। हम प्राचीन सभ्यता के लिए, उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, उनका रहन। चलिए, मुझे लगता है थोड़ा बचाव के मुद्रा में, इसलिए अचानक प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे हैं, प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने 4 दिन पहले और उसके पहले भी कहा, मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि वहां खजाना हो सकता है और खजाने की खुदाई हो रही है। और जो शोभन सरकार है, जिन्होंने सपना देखा, उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों को चिट्ठी लिखी, राष्ट्रपति को लिखी और उसके बाद खजाने की बात की। हमारे साथ अखिलेश प्रताप हैं लखनऊ से, कांग्रेस नेता अखिलेश जी। हालांकि चूंकि अफसर हैं, डायरेक्टर हैं एएसआई के, इसलिए थोड़ा दाएं बाएं बोल रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट होना है। उनको ये नहीं कह सकते कि हम खजाने की तलाश में गए हैं। कोई भी लेकिन वहां तलाश तो खजाने की हो रही है। कहा यह जा रहा है कि वहां खजाना है। अब आपसे सवाल बनता है कि वहां ऐसा क्यों लगा कि भक्त चरण दास 22 सितंबर को जाते हैं, जाकर मिलते हैं शोभन सरकार से, उसके बाद वो कहते हैं प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखते हैं, उसके बाद इतना फास्ट एक्शन होता है कि आज खुदाई हो रही है? देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, माफ करिए, चरणदास महंत, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है, नहीं, उन्होंने अपने जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें यह है कि कुछ मेटल मिल सकती है। नहीं, मैं अखिलेश जी से मैंने सवाल पूछा। अखिलेश जी सर मिल जाते हैं कभी। अखिलेश जी, सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। चरणदास महंत जाते हैं, साधु शोभन सरकार से मिलते हैं, उसके बाद वो ऐलान करते हैं और उसके बाद वहां खुदाई शुरू होती है। अजीत अंजुम जी, सवाल सरकार पे नहीं, बुरा न मानेंगे, सवाल आप लोगों पे उठ रहे हैं, मत करिए। अब चित भी आपकी, पट भी आपकी, ये दोनों मत करिए। अच्छा, ये बताइए, 1 हफ्ते से आप लोग 1000 करोड़ रुपए बता रहे हैं। अखिलेश नहीं, मेरी बात पूरी होने दे, बीच मत बोलिएगा प्लीज। बोलिए। हम नहीं प्लीज, देखिए, अगर मेरी बात सुननी हो तो पूरी बात मेरी होने दें। बोलिए सर, डांटिए मत। बात है कि आपके एजेंडे पे हम नहीं चलेंगे तो आप मुझे बोलने न दें। बोलिए। नहीं, डांटता नहीं हूँ भाई, मैं ऐसा जी। देखिए, 1 हफ्ते से आप लोग लाइव दिखा रहे हैं, एक छोटी सी रियासत थी, 1000 करोड़ रुपए, ठीक है किसी साधु ने कहा होगा, लेकिन क्या
जिम्मेदार लोगों का ये फर्ज बनता है कि 1000 करोड़ का सोने की बात करें, 1000 टन का। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या बोल रहे हैं अच्छा ये बताइए अखिलेश जी, आप मैं सवाल पूछूं आपसे? खजाने में भी नहीं होगा अखिलेश जी, नहीं, एक मिनट पूरी बात हो जाती है। मुगलिया सल्तनत, मैं पे कंप्लीट कर रहा हूं। मुगलिया सल्तनत के पास भी इतना खजाना नहीं रहा होगा जो यहाँ पे कहां से निकलेगा। दूसरी बात, मैं कई रोज चैनल पर दिन भर ही आ रहा है, जो यहाँ अधिकारी हैं वो पहले दिन से 5 दिन से वो बोल रहे हैं कि हम लोग खजाना ढूंढने नहीं आए हैं। मैंने देखा उनको बोलते हुए, कुछ भी पुरातत्व की चीज मिलती है हमारे लिए वो खजाने से कमतर नहीं है। चलिए अखिलेश जी, आप कह रहे हैं मिट्टी के बर्तन, अखिलेश जी कान की बाली ये भी मिल सकती है। अखिलेश जी, आपकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत का आपको बयान बताता हूं। उसको रोचक चरणदास महंत ने क्या कहा आपने सुना होगा अभी रिपोर्ट में। चरणदास महंत ने कहा शोभन सरकार से मिले, उन्होंने बताया खजाने की बात, और उन्होंने ये बात सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बताई, प्रधानमंत्री को बताई। सर्वे हुआ, खुदाई हो रही है उसके बाद, और वहां डंके की चोट पर साधु बार बार कह रहे हैं कि यहाँ सोना निकलेगा, 1000 टन सोना निकलेगा। बल्कि आपको ये बता दूं, पहले 1000 टन था, 2500 टन हो चुका है। अजीत जी, मैंने उनकी भी बात सुनी, मैंने साधु के प्रतिनिधि सुनाने कहा, उनकी भी बात सुनी, मैंने चैनल की बात सुनी, मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कई अधिकारियों की बात सुनी, और जीएसआई की बात सुनी। आज साइंटिफिक युग है, हम जीएसआई की बात मानेंगे ना, कोई कुछ भी कहता रहे। तो जीएसआई ने क्या कहा है? वो ठीक है, चटपटी न्यूज बिल्कुल के लिए सही कह रहे हैं। नहीं, चटपटी न्यूज। जीएसआई ने कहा कुछ मेटल है, कुछ मेटल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो चाहे लेकिन चलिए, तत्व के दृष्टि से, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के दृष्टि से वो महत्वपूर्ण चीज हो सकती है अगर निकलता है। चलिए, कुछ मेटल है, हम भी यही कह रहे हैं, वैज्ञानिक आधार पर बात होनी चाहिए। अखिलेश जी, लगा है कुछ मेटल है, लेकिन अगर कुछ मेटल है तो इसकी जानकारी आपको साधु शोभन सरकार ने दी है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उनसे मुलाकात के बाद चरणदास महंत ने सर्वे करवाया और सरकार से बात की, और उसके बाद जो कुछ है। सुधांशु मित्तल जी, हालांकि नरेंद्र मोदी आज बहुत नाराज हुए कि सरकार सपने के आधार पर खुदाई करवा रही है, देश का मजाक उड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की नाराजगी अपने हिसाब से बनती है, लेकिन एक साधु ने सपना देखा है, या साधु को लगा वहां 1000 टन सोना है, देश का भला हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को यहां से इतनी दूर जाकर चेन्नई में रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? क्या चिंता है नरेंद्र मोदी को? साधुओं के साथ आप लोग होते हैं, आज साधु के खिलाफ क्यों है? साधु के सपने की मुखालफत क्यों कर रहे हैं आप? अजीत जी, प्रश्न जो है सरकार की प्राथमिकता का है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि केमन आइलैंड्स में अफसरों के, नेताओं के और लोगों के पैसे जमा हैं। सरकार उस पर कुछ नहीं करती है। और ये जो व्यवस्था के अंदर एक जो इंप्रेशन क्रिएट हुआ है कि अंधविश्वास और रूढ़िवाद, इसको बढ़ावा देते हुए सरकार कर रही है, इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत पे भारत की छवि पे एक नुकसान होता है। ये बात को संवेदनशीलता के साथ रखा गया है। क्या कहा गया है? अगर आप कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसमें फाइंड नहीं करी थी, तो आज 4 दिन से इस पे सारा हल्ला चल रहा था, क्यों नहीं बताते? मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये बताइए, चलिए सुधांशु जी, लेकिन साधु संत के साथ तो आप खड़े होते हैं, आज साधु के खिलाफ, साधु के सपने के खिलाफ आपको दिख रहा है। साधु का तो समर्थन करना चाहिए आपको। मेरी बात सुनिए, आस्थाओं के प्रश्न, अजीत जी, आस्थाओं के प्रश्न और लालच के सवाल 2 अलग अलग चीजें होती हैं। आप दोनों चीजों को कंफ्यूज ना करिए। राम सेतु हमारे आस्था का प्रश्न है, राम जन्मभूमि हमारी आस्था का प्रश्न है। चलिए, हम राम जन्मभूमि पर नहीं जाएंगे, हम एक बार फिर चलते हैं एएसआई के डायरेक्टर की तरफ, क्योंकि पूरे देश की नजर एएसआई की तरफ है। और आपको डायरेक्टर साहब बता दें, आपने अच्छा किया, आज आपने बताया कि आप वहां मेटल की तलाश में गए हैं, लेकिन जिस ढंग से साधु, उनके शिष्य डंके की चोट पर बार बार ऐलान कर रहे हैं। हमारे पास चिट्ठी मौजूद है जो स्वामी ने शोभन सरकार की तरफ से लिखा गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर को, और ये चिट्ठी का हवाला दिया है उन्होंने, चरणदास महंत का हवाला दिया। चरणदास महंत ने भी इन चिट्ठी और तमाम बातें मीडिया के सामने कही है। उससे देश यही समझ रहा है और यही कहा जा रहा है वहां खजाने की खुदाई कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं वहां खजाने की तलाश नहीं कर रहे हैं। पहले आपसे सुनना चाहता हूं, क्या लगता है आपको उस जगह में, उस किले के नीचे क्या निकलने वाला है? मेरा सवाल आपसे था जमाल हसन साहब कि पूरा देश समझ रहा है
कि आप साधु के सपने में जो किला दिखाए उसकी जो खजाना दिखाए उसकी खुदाई करने के लिए वहां गए हैं, और यही साधु और उनके शिष्य डंके की चोट पर कह भी रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या दिखा जिसकी तलाश में वहां इतनी मुस्तैदी से एएसआई की टीम जुट गई है? देखिए, एएसआई की टीम का जो काम है वो एक्सप्लोरेशन भी करना है, एक्सप्लोरेशन भी करना है। हमारी टीम में जो खुदाई अभी प्रारंभ की है, शुरू की है, देखिए जो खुदाई शुरू की है, इस खुदाई में आदमियों द्वारा, ह्यूमन के द्वारा जो भी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी की मूर्तियां हैं, एक सिक्के भी मिल सकते हैं, बहुत सारी साधु का सपना टूट जाएगा। यहाँ 1000 टन सोना का सपना दिखा रहा है, मिट्टी के सिक्के, मिट्टी के बर्तन की बात कर रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है। एएसआई के डायरेक्टर जमाल हसन साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं खुदाई में मिट्टी के बर्तन और सिक्के मिल सकते हैं। जी चलिए ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे तो दर्शक देख और सुन रहे हैं। एएसआई के डायरेक्टर हैं जिनकी टीम वहां खुदाई कर रही है। अगर वो कह रहे हैं कि वहां मिट्टी के सिक्के, माफ करें, सिक्के और बर्तन मिट्टी के मिलेंगे और कुछ पुराने अवशेष मिलेंगे, तो उन हजारों लोगों का जो सपना है वो टूटेगा, और साधु का भी सपना टूटेगा, और चरणदास महंत का भी सपना टूटेगा, जिस सपने के आधार पर उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात की और उसके बाद खुदाई शुरू। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। के बाद आपका स्वागत है। खजाने की खुदाई शुरू हो चुकी है। आज 5 इंच गहराई तक खुदाई हुई, 5 स्क्वायर मीटर में खुदाई हुई। कितने दिन खुदाई चलेगी, क्या निकलेगा पता नहीं। साधु का दावा है, उनके शिष्यों का दावा है 1000 टन सोना निकलेगा। एएसआई के डायरेक्टर हमारे साथ हैं जमाल हसन, उनका कहना है कोई जरूरी नहीं है सोना निकले, कुछ भी मेटल निकल सकता है। यहां तक कहना है मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी निकल सकते हैं। मिट्टी के बर्तन और सिक्के, और साधु और उनके शिष्यों का दावा 1000 टन सोने का। देखना है दिलचस्प कि होना क्या है। लेकिन इस बीच तमाम तरह की दावेदारियां सामने आ रही है। गांव के लोग कह रहे हैं 1000 टन निकलेगा, 200 टन गांव के और इलाके के विकास पर खर्च। साधु और उनके शिष्य कुछ और बात करें। और इस बीच सबसे बड़ी बात, सियासी नेताओं के बयान आए हैं। नरेश अग्रवाल यूपी के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है खजाना निकलेगा और खजाने पर हक उत्तर प्रदेश का है। मतलब खजाने के दावेदार सामने आ गए। हमारे साथ हैं मुंबई से समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल कादिर साहब। खजाना निकला नहीं, दावेदार सामने आ गए, और पहली दावेदारी समाजवादी पार्टी के नेता ने ठोक दी है। यहाँ एएसआई के हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वो कह रहे मिट्टी के बर्तन भी निकल सकते हैं। आप खजाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपने मान लिया कि साधु ने जो सपना देखा खजाना निकलेगा और समाजवादी पार्टी और सरकार और उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। देखिए, नरेश जी ने जो बात कही उस पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मान लिया गया कि सोना निकलेगा, परंतु जैसे मुझसे पहले किसी ने ये बात कही कि वहाँ जो राजा रावराम बख्श सिंह का किला है, उस किले में सोने के निकलने की बात चली है। जो सपने वाली बात है, जो बाबा शोभन सरकार ने सपना देखा है, जिनकी उस इलाके में बड़ी इज्जत है, बड़ी हैसियत है एक ज़माने से, वहाँ अतराफ के लोग, गांव के लोग, जिला के लोग बड़ी इज्जत से। चलिए वो ठीक है, मैं तो एक जब सोने का अभी पता नहीं है, तो साधु के सपने की बात है। हम किस दुनिया में, किस युग में जी रहे हैं? कैसे एक बड़े नेता सांसद ये बयान दे रहे हैं खजाना निकलेगा और उत्तर प्रदेश को खजाना मिलना चाहिए? थोड़ा सब्र करते, इंतजार करते, खुदाई होने देते। अभी एएसआई के डायरेक्टर करें मिट्टी के बर्तन निकलेंगे। सुनिए ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। और बड़ा अच्छा हुआ आपने प्रोग्राम, मेरे ख्याल से आपने प्रोग्राम करने में बड़ी पहल की है, उसके लिए मैं आपकी कंग्रेचुलेशन आपको करूँगा। कि देखिए, ये सोना निकले नहीं निकले ये बात की बात है, परंतु मेरी बात आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ पूरी होने दीजिए कि ये जो सपना कोई भी देखता है, अब वो सपना गलत भी निकलता नहीं निकलता है, और सपना जैसा मैं देखता हूँ तो मेरे घर में मेरी पत्नी बच्चों से बात कह के बात। चलिए, अब सपनों को आप एनालाइज कर रहे हैं कादिर साहब। मैं तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के सपने की बात कर रहा हूं, नरेश अग्रवाल के सपने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपना सपना साधु के सपने के साथ जोड़ दिया है और मान लिया है कि सुनिए ना भाई, सपना सच होगा। मेरा भाई सुनिए ना, अंजुम साहब सुनिए ना सर, मुझे जवाब दे दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए हम ब्रेक के बाद, माफ करें बीच में रोकना पड़ रहा है। बहुत से लोग आपके पास आएंगे कादिर साहब, आपके पास आएंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपके पास भी आएंगे। अखिलेश जी माफ करें, इस ब्रेक में आपके पास नहीं आ पाया, ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा, जानने की कोशिश करूंगा क्या खजाना मिलेगा, क्यों माना गया खजाना मिलेगा। एएसआई के डायरेक्टर कैसे कह रहे हैं वहां बर्तन मिल सकते, पुराने बर्तन, चंद सिक्के। ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा। स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज 24। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे, कुछ मेहमानों से समझने की कोशिश कर रहे थे
साधु ने जो सपना देखा और उसकी खुदाई हो रही है सपने के आधार पर, उसका क्या मतलब है। हमारे साथ कई मेहमान हैं। एएसआई के डायरेक्टर जमाल हसन साहब भी मौजूद हैं। बहुत दिलचस्प बातें जमाल हसन साहब ने बताई। साधु और उनके शिष्यों की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उस किले की जमीन के नीचे से 1000 टन सोना निकलेगा। डंके की चोट पर कहा जा रहा है। चिट्ठी जो राष्ट्रपति को भेजी गई, वो चिट्ठी हमारे पास है। चरणदास महंत जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने साधु से मुलाकात करके जो बातें कही कैमरे पर है। और उसके बाद आज एएसआई के डायरेक्टर ये कह रहे हैं वहां कुछ भी निकल सकता है, उसमें मिट्टी के बर्तन और सिक्के और कुछ भी निकल सकता है, यही कह रहे हैं। हसन जमाल साहब, पहले आपसे एक बार फिर से समझता हूं, आपके हिसाब से खुदाई आज शुरू हुई 5 इंच, अगले 1.5-2 महीने में कितने इंच खुदाई होगी और क्या कुछ निकल सकता है? और अगर कुछ नहीं निकला तो इस जवाबदेही किसकी है? किस आधार पर खुदाई कर रहे हैं आप? देखिए आज ये खुदाई प्रारंभ हुई है। आज चूंकि पहला दिन था, ह्यूमस ऊपर का जो पोर्शन होता है, पहली जो फर्स्ट लेयर होती है, वो चूंकि डिस्टर्ब एरिया होता है। उसके बाद अब जो कल से जब स्टार्ट होगी तो बाकायदा स्ट्रेटिग्राफी हम बता पाएंगे उसकी कैसी स्ट्रेटिग्राफी होगी। और जहाँ तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सवाल है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गंगा वैली में बहुत सारी खुदाइयाँ की हैं। 1947 से लेके आज तक 2013 तक स्टेट आर्कियोलॉजी उत्तर प्रदेश ने और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कम से कम 20-25 साइटों पे खुदाई की है। बिल्कुल सही, हम उसकी बात नहीं कर रहे डायरेक्टर साहब, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम तो इस खुदाई की बात कर रहे हैं जो राजा राव बख्श सिंह के किले में खुदाई हो रही है, हम उस खुदाई की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से संक्षिप्त, उसके बाद मैं अखिलेश जी के पास, तो मैं आपको जी के पास जाऊंगा। आपको क्या लगता है इस खुदाई में क्या निकलने वाला है? खुदाई का वैज्ञानिक आधार होता है, कुछ समझकर खुदाई हो रही है, क्या निकल सकता है? बिल्कुल हो रही साहब। आर्कियोलॉजी जो है एक साइंस होती है, आर्कियोलॉजी एक साइंस होती है। मैंने बताया ना कि हमारा जो डिपार्टमेंट है कल्चर मिनिस्ट्री में आता है, हम कल्चर की खोज करते हैं कि वहाँ पे उस जगह पे कितनी सिविलाइजेशन कब कब डेवलप हुई, कितने कितने दिन चली। सर आप कह रहे हैं कल्चर की खोज करते हैं, पूरा देश समझ रहा है कि आप सोने की खोज कर रहे हैं। साधु और उनके शिष्य ताल ठोक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप सोने की खोज कर रहे हैं। सोने की खोज नहीं, सोने की खोज के करने का हमारे डिपार्टमेंट का भी नहीं काम है, ना कोई आर्कियोलॉजिस्ट कभी सोने खोजने के लिए काम करता है। सुधांशु मित्तल, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछें। हाँ, मैं डायरेक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस जगह की रिमोट सेंसिंग मैपिंग हुई, क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी मैपिंग हुई, क्या कार्पेंट बट क्या टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करी गई जिससे कि फिर आप लोगों ने आगे जाने की कोशिश की? क्योंकि थोड़ा बहुत जो मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से बहुत कुछ इसमें करना चाहिए पहले छूने से पहले। कैसा लगता है कि 100 फीट दूर से बोलना? देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उनका जो अपना अलग मेथड है उसके हिसाब से किया। हमारा जो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है कि बरसात के दिनों में क्या मेथड है सर? बाद में जो आप डायरेक्टर जनरल हैं, आप ये इवेसिव जवाब ना दीजिए, उसी के बेसिस पे आप नेशनल टीवी पे आके साफ बात करिए। ये क्या कहना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करा, क्या करा? एकदम साफ बात अगर आपको इतना भी नहीं पता है तो आपको यहाँ पे आके बोलने का हक नहीं है। उन्होंने कहा, आप बताइए स्पेसिफिकली क्या करा है? मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ, तो है नहीं, आप पढ़े लिखे, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ, कौन सी टेक्नोलॉजी एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ, अंधविश्वास मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ। पुरातत्ववेत्ता, कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट, हाँ बताइए, कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट, सुनिए, कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट कभी सोने के लिए, चांदी के लिए कभी खुदाई नहीं करता है। हम प्राचीन सभ्यता की को खोजते हैं और उस प्राचीन सभ्यता के लिए खुदाई करते हैं। उसमें जो भी सुनिए इसमें जो भी एंटिक्विटीज निकलती है उसकी प्रॉपर स्टडी होती है और आसपास की जितनी साइटों पे खुदाई हुई है उससे हम कंपेयर करते हैं। मिट्टी के जो खिलौने निकलते हैं उससे कंपेयर करते हैं, जो अच्छा चलिए, बहुत दिलचस्प बातें बता रहे हैं। साइंटिफिक मेथड होता है, डायरेक्टर साहब आप बहुत दिलचस्प बातें बता रहे हैं, आप बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं। आप वहां खुदाई करने पहले ये बताएं कि एएसआई इतनी तत्परता से कि 22 सितंबर को शोभन सरकार जो वहां साधु हैं उनसे केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत मिलते हैं। फर्स्ट वीक अक्टूबर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करता है और उसके बाद 15 दिन के भीतर लाव लश्कर के साथ आप खुदाई करने पहुंच जाते हैं। इतनी मुस्तैदी आप खजाने की खोज में हैं, क्यों हैं? आप आज कह रहे हैं वह बर्तन मिल सकता है और कल्चर की खोज करने गए? नहीं, एकदम गलत है, कतई नहीं साहब।
बिल्कुल कतई नहीं, किसी खजाने की खोज में नहीं। हम प्राचीन सभ्यता के उसमें जा रहे हैं। अगर उसमें कुछ इक्का दुक्का कोई तो प्राचीन सभ्यता की जानकारी आपको शोभन सरकार से मिली, प्राचीन सभ्यता की जानकारी आपको साधु के जरिए मिली। एएसआई की स्थिति ये हो गई है कि प्राचीन सभ्यता की जानकारी किसी साधु से मिलती है और उसके बाद आप खुदाई के लिए मुस्तैदी से पहुंच जाते हैं। कतई एग्री नहीं करता हूँ, नहीं कतई नहीं साहब, मैं कतई एग्री नहीं करता हूँ। हम तो जो सरफेस पे उस माउंट के सरफेस की जो फाइंडिंग होती है उसके बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं। अजीत जी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मैंने प्रश्न बार बार पूछा है कि क्या आपने क्या करा खुदाई करने से पहले, क्या आपने रिमोट से पूछ लें। आप बोलिए नहीं, पहले सुन लीजिए। प्रश्न का जवाब आप अपने प्रश्न का जवाब उमा भारती से पूछें। क्या मैं डायरेक्टर जनरल साहब से भारती जी से बाद में पूछूंगा मैं। नहीं सुधांशु मित्तल जी, अखिलेश जी जो कर रहे हैं उसमें मैं जोड़ रहा हूँ। सुधांशु मित्तल जी, अखिलेश जी जो कर रहे हैं उसमें जोड़ रहा हूँ। उमा भारती का बयान है सोने की खुदाई सपने के आधार पर नहीं हो रही। एक मिनट सुधांशु मित्तल जी, अखिलेश जी के बयान से मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। उमा भारती का बयान है सोने की खुदाई सपने के आधार पर नहीं हो रही है, इसका वैज्ञानिक आधार है, जांच में सामने आया कि वहां कोई मेटल मौजूद है, उमा भारती ने कहा। और नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में कहा कि भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आपने पार्टी लाइन कुछ तय की है? आपके नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। इसलिए नहीं उमा जी की क्या जानकारी और उसकी जानकारी के आधार पे वो कह रही है मुझे नहीं पता। मैं यहाँ बैठा हूँ और डीजी साहब सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे कुछ साइंटिफिक प्रश्न इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। रिमोट सेंसिंग मैपिंग करिए क्या, रेडियो फ्रीक्वेंसी मैपिंग करिए क्या, कार्बन क्रेडिटिंग करिए क्या, क्या क्या करा है। ये कहना कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी थी, अरे भाई रिपोर्ट क्या दी थी, किस बेस पे दी थी? हम लोग कार्बन डेटिंग तो बाद में होगी, कार्बन डेटिंग तो बाद में होगी, जब खुदाई करके नीचे जाएंगे। कार्बन डेटिंग ऊपर की नहीं करते, उसके बाद कार्बन डेटिंग नीचे की मटीरियल की करते हैं। जब नीचे वहाँ का चार्कोल कलेक्शन तो पहले होती है। हमसे बात जी नहीं, टॉप पे सरफेस पे चारकोल की डेटिंग नहीं होती है कि वो बाद में होती है। सुधांशु जी एक मिनट, सुधांशु मित्तल जी, रेडियो फ्रीक्वेंसी मैपिंग और रिमोट सेंसिंग मैपिंग जो है वो पहले होती है बाद में। अरे उससे कोई नहीं पता लगता कि वहाँ सोना है वहाँ चांदी है। सुधांशु जी, अरे कौन सी है बताइए तो। सुधांशु जी मैं बता रहा हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, आप बताएंगे या ये बताएंगे? आपने चैनल में करना है, आपने करना है। हाँ मैं हैरान हूँ कि डीजी साहब तो बोल नहीं रहे। नहीं, आपने देखा नहीं है क्या? आपने चैनल ही नहीं देखा है, आपने टीवी नहीं देखा, आप गलत बोल रहे हैं। अभी आप कार्बन डेटिंग बता रहे हैं, आप खुदाई हुई कार्बन डेटिंग आप बता रहे हैं, आप खुद गलत पूछ रहे हैं। आप पहले सवाल सही पहले उनसे पूछे, मेरी कार्बन डेटिंग छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बहुत बात की बात है, बात होती है। अरे अखिलेश जी, अरे वो बहुत बात की बात है कार्बन डेटिंग। मैं आपसे रिमोट सेंसिंग का पूछ रहा हूँ, वो आप बात नहीं कर रही है। मैं आपसे सारी टेक्नोलॉजी पूछा कि कौन सी करी है, मैं कुछ नहीं पूछा। मुझे बताइए टेक्नोलॉजी कौन सी लगाई है आपने? आपको नहीं पता तो चुप रहिए, उनको बोलने दीजिए, जिन्होंने करा उनको बोलने दीजिए ना। नहीं आपने कार्बन टेक्नोलॉजी के बारे में एएसआई बताएगा या आप बताएंगे? नहीं आप बताएं। अरे रिमोट सेंसिंग कब होती है? नहीं है रिमोट सेंसिंग कब होती है तो बताइए, ये बात में होती है क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसिंग कब होती है? क्या शोर मचा रहे हैं अंकुश जी? अच्छा चलिए, ये गलत बोल के शोर मचाने से क्या फायदा यहाँ बैठने से? चलिए इन्होंने कुछ देखा, आपने देखा नहीं है, आपने देखा नहीं है, ये सब किया है। अरे सुधांशु जी ये सब सुधांशु जी हमारे आया है, अखिलेश जी ये सब करके दिखाया गया है। अखिलेश जी मैं चाहता हूँ, अखिलेश जी, सुधांशु मित्तल जी सवाल पूछ रहे हैं एएसआई के डायरेक्टर से जवाब दे रहे हैं। अखिलेश जी मुझे लगता है एक बार एएसआई के डायरेक्टर को जवाब देना चाहिए। गलत सवाल तो सही पूछे पहले, वो सवाल तो सही पूछे पहले। साहब मेरी जो टीम है, सवाल पता है नहीं। देखिए मेरी जो टीम है वो फुल्ली ट्रेन टीम है, सारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वेल क्वालिफाइड है, उन्होंने बहुत सारे एक्सकवेशन अटेंड किए हैं। जो आप C14 की बात कर रहे हैं, कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत बात की बात है। जब मैं उस लेवल पे जाऊंगा, नेचुरल सॉइल पे पहुंचूंगा, फिर उस लेवल पे जाकर हम जो चारकोल निकलेगा तब डेटिंग करेंगे। ऊपर की चीजों की तो वैसे डेटिंग होती है। अब ये चलिए सारा मैं समझ रहा हूँ आप सारी बिल्कुल होती है, सारा जियोलॉजिकल नेताओं के बीच फंस गए। एएसआई के डायरेक्टर पहली बार ऐसा हुआ नेताओं के बीच फंस गए। डायरेक्टर साहब ये सवाल तो बनता है, एएसआई
खुदाई कर रही है, सवाल नहीं, बनता है मैं कोई कि फंसने वाला 15 नहीं दिन था। के भीतर इतनी मुस्तैदी मैं से पिछले 37 एएसआई साल से खुदाई यही काम करने कर रहा चली हूं। गई है। एएसआई के इतने अफसर चले गए हैं, वहां साधु ताल ठोककर साधु और उनके बिल्कुल, शिष्य बहुत ताल शानदार ठोककर हमारी कर रहे हैं टीम है, सुबह से सब शाम qualified तक। और person। एएसआई के डायरेक्टर साहब आपको बता दें, कहा यह जा रहा है शोभन सरकार सुबह सुबह आए, हवन हुआ, उन्होंने एक पर्ची दी एएसआई के अफसरों को, उस पर्ची के आधार पर ड्रिलिंग हुई और ड्रिलिंग के बाद खुदाई हो रही। ये डंके की चोट पर कहा जा रहा। फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ में कहना चाहिए, उन्नाव में कहना चाहिए कि साधु के सपने का, सोने का और उनके किसी तरह के सुराग का कोई लेना देना नहीं है। एएसआई वहां पुराने बर्तन, संस्कृति, कल्चर और टूटे फूटे सिक्के खोजने की तलाश में गई है। ये आपको कह देना चाहिए ताकि ये जो इतना बड़ा बिल्कुल हम पीपली प्राचीन लाइफ जैसी संस्कृति की खोज सिचुएशन है, करते डोंडिया हैं। कोई खेड़ा भी लाइफ पुरातत्व खत्म हो जाना का, पूरे चाहिए। संसार का, पूरे वर्ल्ड का। अजीत जी, मैं अभी बोलूं? जी बोलिए अखिलेश जी। अजीत जी, जी माननीय अजीत जी, जी चैनलों पे उसी दिन से दिखाई दे रहा, मैंने खुद देखा अपने आंखों से, कानों से सुना नहीं, आंखों से देखा है कि वो ड्रिलिंग करके तार डाल के मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के चैनल पे देखा है। कार्बन डेटिंग खुदाई के बाद होती है। दूसरी बात, पहले दिन से मैंने देखा है, आप लोगों के चैनलों पे देखा है, बिल्कुल देखा कि जो होगा। यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी खुदाई कर रहे हैं, जो खुदाई कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि हम लोग कोई सोना खोदने नहीं आए हैं, कुछ भी पुरातत्व की पौराणिक चीज मिल सकती है। लेकिन आपके जो मंत्री है चरण दास महंत, उनके बयान के बाद ये सारा वर्ड मामला- एक मिनट, उनके बयान के बाद सारा मामला है। हम अरे सुनिए अंजुम जी, सामान्य लोगों की बात और मीडिया की बात, चरण दास यही महंत लोग सामान्य होते लोग हैं हैं। मीडिया में। चरण दास महंत सामान्य लोग हैं, कुछ भी केंद्रीय कह मंत्री सकते हैं। हैं, कोई नहीं, उन्होंने कहा सिर्फ है, लेकिन खुदाई वो ये नहीं कि हजारों टन उन्होंने सोना कहा मिलेगा। शोभन सरकार से उन्होंने कहा मिलकर साधु आए और कहा। उन्होंने कहा और उसके वो आधार बात पर है। हमने बातें नहीं, की और हाँ, उन्होंने जो जानकारी दी, हाँ, यहाँ एक खजाना हो साधु की सकता है, बात उसके बाद है। उन्होंने बात सबसे मेरी- बातें की। चलिए प्लीज- अखिलेश जी, प्लीज मुझे बात होने मैं आपके दें। पास आऊंगा। मेरी बात होने अखिलेश जी, दें। मैं आपके पास आप आऊंगा। कह हमारे लीजिए ना, साथ सब अखिलेश जी, मैं फाइनल आपके है। पास, आप जो कह रहे हैं वही हम भी मान ले रहे हैं, खत्म कहानी। मैं नहीं कर रहा हूं, आप मान जो लीजिए। कह रहे हैं मैं तो वही उनका सब बयान सत्य आपको है। सुनाऊंगा। मैं नहीं कर रहा हूं। एक नरेगा मिनट। का सारा पैसा आ जाएगा। मैं नहीं अखिलेश जी जरा स्टूडियो आते हैं। अखिलेश जी आपके पास आएंगे, वीडियो बताने लगे। अखिलेश जी आपके पास आएंगे। प्रमोद कृष्णम, जो जिस ढंग से माहौल बना है, आज अच्छा लगा कि एएसआई के डायरेक्टर कह रहे हैं वहां फूटे टूटे बर्तन और कल्चर और बाकी ऐसी चीजें मिलेगी जो तमाम तरह की खुदाई में मिलती रहती है। लेकिन देश यही समझ रहा है क्योंकि साधु और उनके शिष्य ताल ठोककर सुबह से शाम तक कह रहे हैं और चिट्ठियां हमारे पास है जो उन्होंने राष्ट्रपति को लिखी है। क्या लगता है, हम गलत समझ रहे हैं? एएसआई के डायरेक्टर इतनी मुस्तैदी से एएसआई वहां खुदाई कर रही है या चरण दास महंत ने जो कहा उसमें कुछ बात है? देखिए, पहली बात तो हमारे देश के दो बड़ी पार्टियों के नेता ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मोहनजोदड़ो की और सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई इन्होंने ही की हो। दूसरी बात, मेरा निवेदन है कि जो आपके डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं, इनकी बातों में सच्चाई नजर नहीं आ रही है, ये बात को घुमा रहे हैं। तीसरी बात यह है, सारा देश इस उम्मीद में है कि वहां सोना निकलेगा। ये सारा देश उस उम्मीद में नहीं, मैं नहीं। चलिए आप नहीं है, लेकिन बहुत सारे करोड़ों लोग लोग इस वैज्ञानिक देखिए, युग में ये नहीं मानेंगे कि साधु ने सपना देख लिया और 1000 टन सोना निकलेगा, जो दुनिया में किसी मुल्क के पास इतना सोना नहीं। आपकी सारी मीडिया वहाँ लगी हुई है, लगी हुई इसलिए लगी हुई है कि वहाँ सोना निकलेगा। माफ करना, ऐसा नहीं है। और इस देश के अंदर, सुनिए, इस देश के अंदर सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। सपना अंबानी ने भी देखा, सपना राजीव गांधी जी ने देखा था कंप्यूटर लाने का। सपना साधु ने भी देखा, अच्छी बात है। और सपना इस देश के अंदर एक साधु सपना देखता है देश की गरीबी को दूर करने का, तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन अब सवाल इस बात का कि उसमें निकलेगा क्या। मुझे सबसे अच्छी बात लगी नरेश अग्रवाल जी की कि उन्हें अपना हिस्सा चाहिए, तो वो हिस्से की बात हो रही है। यहाँ हम लोग लड़ रहे हैं कि निकलेगा नहीं निकलेगा, वो हिस्सा बांट रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और आपको बता दें कि साधु शोभन सरकार ने यह भी कहा कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और सरकार को स्वर्ण भंडार सौंपना चाहते हैं 1000 टन का। चिट्ठी हमारे पास है, एएसआई के डायरेक्टर कह रहे हैं इस चिट्ठी या सपने से उनका कोई लेना देना नहीं, खजाने और सोने की तलाश वो नहीं कर रहे। ब्रेक के बाद वापस लौट। आपका स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में। आज स्वामी आदित्य चैतन्य,
शोभन सरकार जो बाबा हैं जिन्होंने सपने में खजाना देखा और जिस खजाने की तलाश में एएसआई, हालांकि एएसआई के डायरेक्टर हमारे साथ थे ब्रेक के पहले, उन्होंने कहा वहां खजाने की तलाश में उनकी टीम नहीं गई है, वहां पुराने बर्तन मिल सकते हैं, सांस्कृतिक कुछ धरोहर की चीजें मिल सकती है, सिक्के मिल सकते हैं और कुछ भी मिल सकता है, खजाना नहीं मिल सकता है, सोना तो बिल्कुल नहीं। तो देश और दर्शक जो सुन रहे हो समझे एएसआई के डायरेक्टर ने क्या कहा। क्या आपको लगता है सोना मिलेगा? क्योंकि हमारे पास चिट्ठियां हैं जो शोभन सरकार ने केंद्र सरकार को लिखी और तमाम तरह के दावे हैं। अजीत जी, शोभन सरकार की विश्वसनीयता पर संदेह का कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि न तो वो बाबा धंधेबाज है, न ही पैसा बटोरना उसका लक्ष्य है। उस इलाके में कोई भी ये दावा नहीं कर सकता बाबा ने किसी से आज तक 4 आने भी लिए हैं। तो शोभन सरकार की चिट्ठी मेरे पास है, जिस चिट्ठी में उन्होंने कहा दिवाली 2013 की दिवाली के पहले स्वर्ण भंडार, स्वर्ण कोष भारत सरकार को उपलब्ध करवा देंगे रिजर्व बैंक को 1000 टन सोना। ये दावा सही मान लिया जाए? चिट्ठी हमारे पास है, हमारी चिट्ठी नहीं है, शोभन आश्रम की तरफ से नहीं, ये शोभन आश्रम की चिट्ठी होगी। मैं नहीं मानता हूं कि ये चिट्ठी बाबा ने लिखी। शोभन सरकार से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने मुलाकात की है, उस मुलाकात में भी उन्होंने कहा और उसके बाद आश्रम की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है। ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उस पे एएसआई वहां पे खुदाई करी रही है, जो कुछ मिलना होगा मिलेगा, नहीं तो मिलना आपको लगता है वो बाबा पर भरोसा करना चाहिए? स्वामी जी, प्रमोद कृष्णम जी, आपको क्या लगता है? अंजुम जी, मुझे लगता है कि जो उन्होंने बात कही है, मुझे लगता है उसमें कहीं दम है। अगर दम ना होता तो पूरी भारत सरकार और पूरा ये जो एएसआई की टीम है ये वहां ना पहुंचती, और कोई ना कोई जरूर इसमें अच्छाई की बात है। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश में ऐसे संत हैं जो धंधा नहीं कर रहे हैं और जो देश के लिए सोच रहे हैं, सोचता है जो वही सपना देखता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अपने मित्रों से, वही होंगे जो देश के लिए सोचा और सपना देखा और सपने में सोना देखा और सोना मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है। सोचना पहले है, कर्म बाद में है। पहले सोचा जाता, अच्छा सोचोगे, अच्छा सपना देख रहे हैं। मैं इस बधाई देता हूं और आपको भी बधाई देता हूं कि कम से कम संतों के प्रति जो लोगों में उत्सुकता है अब उनकी बात पे विश्वास करने के लिए, ये बहुत अच्छा। चलिए, शुक्रिया आप सबका। और ऐसे आप सब लोग भी सपने देखें और तमाम लोग ऐसे सपने देखें। 1000 टन, 100 टन, 200 टन, हो सकता है 5-10 हजार। अगर भाजपा के और कांग्रेस के नेताओं को लड़ने से ज्यादा देखिए नरेश अग्रवाल जी की बात को तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, हम कभी फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी, बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। सुधांशु मित्तल जी, आपका भी शुक्रिया, तमाम मेहमानों को।